हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। मेरे ख्याल से 4 महीने पश्चात गीतामृत कार्यक्रम, 6 महीने के बाद, शायद आप 6 महीने के बाद आ रहे। मैं हाल ही में अमृतसर में था, तो वहाँ मुझे कुछ शाम के कार्यक्रम के लिए मैंने पूछा कि किस पर सुनाऊं मैं। तो उन्होंने कहा जो भी आप सुनाओ, यदि गीता से सुनाना चाहते हो, लेकिन 4th चैप्टर के बाद वाला सुनाना। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि वहाँ तक का सब रिपीट कर दिया हमने। 4th चैप्टर आपका जो गीतामृत चल रहा है वहाँ तक का हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। तो एक प्रभु जी, उनकी छोटी सी लड़की, वो आकर मुझे पूछती है, आप ही हैं वो गीतामृत वाले प्रभु जी? मैंने कहा हाँ। वो आपके बारे में हमारे पापा बोलते रहते हैं, लेकिन वो आपका जो नाम है इतना बड़ा, वो मुझे लगा कि आप भी बड़े चौड़े होंगे, लेकिन वो नाम के अनुसार आप फिट नहीं होते। आपका नाम बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं आपको केवल गीतामृत प्रभु जी बुलाती हूँ। तो बहुत जगहों पर जैसे हम हर बार कहते हैं, अभी तो जैसे पहले विदेश में मैं सुनता था, अभी भारत में थोड़ा ट्रैवल जो बढ़ गया है, तो भारत में वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि वो क्या हुआ, 4.18 तक आप पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ। मैंने कहा उसके बाद मैं आपके यहाँ पर हूँ, आप छोड़ो तो जाऊं, तो आगे का बढ़ाऊं मैं। तो 4था अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, क्योंकि काफी समय हो गया है, तो पिछले कुछ श्लोकों का रिकैप, उसके संबंध में आज का श्लोक भगवान क्या सुना रहे हैं उसकी चर्चा करें। तो 16वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, 2 प्रकार के कर्म हैं जिनको समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो 2 प्रकार के कर्म, कर्म और अकर्म, इनके विषय में भगवान ने 16वें श्लोक में कहा। तो अर्जुन और थोड़ा विस्तार से जानना चाहते थे, तो इसलिए फिर कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम कर्मणो गहना गति, जिसके अंदर 3 प्रकार के कर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। और बोद्धव्यम, बार बार भगवान बोद्धव्यम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात कि न केवल वो समझना अत्यंत कठिन है ये कर्म की विधि, बल्कि उसके साथ साथ इसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण। और जो हमने अंतिम सेशन में जो पिछले साल लिया था श्लोक, सभी मनुष्यों में वास्तविक रूप से अब बुद्धिमान कौन है। तो यदि बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाते हैं और बुद्धि से हमें इन तीनों कर्मों का संचालन समझना है, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा, तो क्या मैं बुद्धिमान हूं? मैं कौन सी श्रेणी में आता हूं? तो इसलिए संकेत रूप से भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या क्या है। ये शुरुआत उन्होंने की 18वें श्लोक से, 4.18। और अब आज का जो श्लोक हम लेंगे, 19वां श्लोक, इस श्लोक के अंदर भगवान और विस्तार से बताएंगे कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की रूपरेखा क्या है, उसका बायोडेटा क्या है। तैयार है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा
काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो यहां भगवान जो कि इसी श्रृंखला को बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानो कि अर्जुन ये प्रश्न पूछे कि आपने ये तो कह दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करता है, अब उसकी पहचान कैसे, बुद्धिमान व्यक्ति को देखने के पश्चात कोई पहचान ले कि हाँ ये व्यक्ति बुद्धिमान है। तो भगवत गीता के अनुसार ये जो कुछ श्लोक हैं, पिछला 18वां श्लोक और ये 19वां श्लोक, ये आईक्यू टेस्ट होता है ना। लोग बहुत जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके विषय में बोलते हैं कि इसका आईक्यू बहुत हाई है। तो भगवत गीता का स्टैंडर्ड क्या है कि किसका आईक्यू हाई कहा गया है, वो इस आज के श्लोक में है। तो अब आज हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पूर्ण ज्ञानी की पूर्ण पहचान क्या है। तो भगवान वो बुद्धिमान व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी, तो जो श्रील प्रभुपाद ने उसका अनुवाद किया है कि पूर्ण ज्ञान में जो स्थित है वो है बुद्धिमान व्यक्ति। तो यदि हम पूर्ण ज्ञानी कहें या बुद्धिमान कहें, दोनों एक बराबर है। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि उसकी पहचान क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो एक बहुत विशेष शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है, यस्य सर्वे समारंभा, कि ये विशेष शब्द, इसका तात्पर्य क्या है। तत्पश्चात काम संकल्प और उसके विपरीत प्रेम संकल्प, ये दोनों का अर्थ क्या होगा। और अंत में भगवान ने कहा है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा, कि जो पंडित हैं वो ऐसे पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति के विषय में क्या कहे हैं, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान की शक्ति से अपने कर्म फलों के बीजों को दग्ध, भून दिया है या जला दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। मतलब ये अचीवमेंट, यदि ये उपलब्धि कोई कर ले, अपने पूर्व कर्मों को, जो भी प्रकार के कर्म जो बाधित करते हैं उनको शून्य कर दे, इससे बड़ा अकम्प्लिशमेंट किसी मनुष्य के लिए इस संसार में जीते जी नहीं हो सकता। और वो पूर्ण ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति हासिल करता है। ये किसका मानना है, मान्यता किसकी है, पंडिता बुधा, बड़े बड़े जो पंडित हैं वो इसे मानते हैं। तो आइए हम सबसे पहला विषय ले कि पूर्ण ज्ञानी की पूर्ण पहचान क्या है। अब यहां पर यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या बद्ध जीव अपनी बद्ध अवस्था में पूर्ण ज्ञानी बन सकता है। जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार यदि वो इस भौतिक संसार से निकलने के जो नुस्खे हैं वो उसने समझ लिए हैं, अर्थात वो पूर्ण ज्ञानी हो गया। यहां से निकलने के लिए वो पूर्ण ज्ञानी हो गया। जैसे कि कोई कैदी है,
अब जेल के अंदर वो बंद है। अब ये एक ऐसा उदाहरण है जहां पर हम बद्ध जीव की तुलना कैदी से कर रहे हैं और इस भौतिक संसार की तुलना उस जेल से कर रहे हैं। तो वो बंद है जेल में, बद्ध जीव जैसे कि एक कैदी, और हम सबको इस जेल से फरार होना है, क्योंकि जेल ऐसा है कि अपने आप जीवात्मा को ये जेल नहीं छोड़ने वाला है। रिहाई अपने आप नहीं होने वाली। तो जब कोई कैदी किसी जेल से फरार होता है तो पूछा जाए तो क्या कैदी को पूरे जेल का ज्ञान है इसलिए वो फरार हो पाया? कैदी से ज्यादा जेल का ज्ञान किसको होता है? जो नियंत्रक होते हैं उस जेल के, जेलर, जो बाकी के सैनिक इत्यादि, उनको होता है। परंतु उसके बावजूद यदि कोई कैदी फरार हो जाए तो उसको कहेंगे कि उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि जो जरूरत ज्ञान था, अपने कैद खाने से रिहा होने का जो ज्ञान था, वो उसने हासिल कर लिया। फाइनली एंड रिजल्ट क्या है कि वो फरार हो गया, अर्थात उसने जो पूर्ण ज्ञानी थे उस जेल के, उनको चकमा देकर निकल पड़ा है वो। तो जो मुक्तात्मा होते हैं वो फरार कैदी के समान है एक दृष्टिकोण से, कि जो आवश्यक ज्ञान है यहां से बाहर निकलने का वो उन्होंने हासिल कर लिया है। बाकी चाहे इस पूरी सृष्टि का उनको ज्ञान वैज्ञानिक तरीके से हो या न हो, कि फर्क पैंदा, हाँ, क्या फर्क पड़ता है उससे? फाइनली वो मुक्त हुए इस संसार से। तो पूर्ण ज्ञान में कौन स्थित है, पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के लक्षण क्या हैं, और पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के परिणाम। तो ये 3 प्रश्न, इन 3 प्रश्नों से बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या की गई है। भगवान ने बुद्धिमान व्यक्ति का बायोडेटा यहां पर दिया है। तो सबसे पहला प्रश्न यदि हम लें कि पूर्ण ज्ञान में कौन स्थित है, तो भगवान कहते हैं, ये पहले लाइन का ट्रांसलेशन है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। अब देखिए, यदि आप ध्यान दोगे शब्दों पर, तो प्रत्येक प्रयास, तो प्रयास वो बाधित नहीं करता, बंधन में केवल प्रयास नहीं डालता। क्या डालता है? इंद्रिय तृप्ति की कामना। उस प्रयास के साथ जब इंद्रिय तृप्ति की कामना जुड़ जाती है तो वो प्रयास वो बाधित करता है। तो भगवान यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो भगवान प्रयास करने से मना नहीं कर रहे, मेहनत करने से मना नहीं कर रहे, कर्म करने से मना नहीं कर रहे। प्रयास, मेहनत, कर्म ये सब एक ही है, परंतु उसमें इंद्रिय तृप्ति की कामना। तो अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो युद्ध लड़ने का या इस युद्ध को जीतने का जो प्रयास है वो प्रयास अवश्य करो, परंतु उसके साथ उसे भोगने की कामना मत रखो। अब ये जो एकदम फाइन लाइन है, यहां पर आने के बाद वो बद्ध जीव जो है वो फंस जाता है। ये बात समझ में नहीं आती कि यदि उसे भोगने की कामना ही नहीं रखनी है तो फिर प्रयास ही क्यों किया जाए। तो एक छोटी सी कहानी है इसके संदर्भ में। एक बार गुरु और उनका शिष्य वो एक गांव पहुंचे और वहां पर नदी के तट पर उन्होंने अपना बसेरा किया था। तो जो भी अपनी साधना वगैरह वो करते
और अपना सत्संग वो देते, कुछ दिन के लिए नदी के तट पर रहते हुए करते। तो एक दिन गुरुजी को प्यास लगी तो शिष्य गया नदी से पानी ले आने के लिए। तो उसने देखा कि वहां पर कुछ गांव वाले नदी में स्नान कर रहे थे और कपड़े धो रहे थे, जिसके वजह से वो जो पानी था उसमें उथल पुथल हो गए थे और जिसके वजह से वो पानी जो है वो मैला दिख रहा था, क्योंकि उसकी सारी जो मिट्टी है वो ऊपर आ चुकी थी। तो फिर वो देखा कि ये पानी गुरुजी को कैसे दिया जाए। तो आके गुरुजी से कहता है कि वो पानी तो बहुत मैला है, वो आप नहीं पी पाओगे, आपके लायक नहीं। तो गुरुजी ने कहा 1-1.5 घंटे बाद जाना। तो जब 1-1.5 घंटे बाद तो वो पूरी मिट्टी जब सेटल हो गई, अब पानी, वो ऊपर वाला पानी शुद्ध दिखने लगा। तो वो पानी फिर गुरुजी के पास वो लेकर, तो गुरुजी ने ये शिक्षा अपने शिष्य को दी कि उसी प्रकार से हमारे कर्म है, हमारा जीवन है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उथल पुथल मची रहती है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई हमें धो रहा है। तो उथल पुथल मची रहती है, इसलिए जो मिट्टी है, मिट्टी तो रहेगी। अब वो नदी है, कोई भी सरोवर है, जो प्राकृतिक जलाशय है, उसमें मिट्टी तो रहेगी। तो जैसे ही उसमें उथल पुथल दिखती है उस जलाशय में, तो सारी मिट्टी या पूरा जल जो है वो मैला दिखता है। अब इतने बड़े जलाशय में वो मिट्टी को उस जल से अलग कैसे किया जा सकता है? कोई तरीका है? इतनी बड़ी कोई चलनी है कि उस चलनी से आप वो पूरा जो मिट्टी है वो निकाल दो? प्रतीक्षा या निश्चय, धैर्य जो हमारे आचार्य नुस्खा दिए हैं, तो अपने आप वो मिट्टी जो है वो उस पानी से अलग हो जाएगी, पानी के अंदर रहेगी, परंतु आपको उस मिट्टी का संपर्क नहीं करना हो पड़ेगा। अर्थात प्रयास और उसके साथ इंद्रिय तृप्ति की कामना, इन दोनों को अलग कैसे किया जाए, ये गुरुजी ने शिष्य को इसके द्वारा सिखाया। एक बार ये उदाहरण हमने पहले भी दिया था, बहुत वर्षों पहले। जैसे कोई व्यक्ति ट्रक से बंधा हुआ है, तो रस्सी उसके कमर से, और वो रस्सी जो उसकी कमर से बंधी हुई है वो ट्रक से बंधी हुई है। अब जब वो ट्रक चलना प्रारंभ करता है तो ये व्यक्ति पीछे पीछे वो ट्रक के घसीटा जाता है, और वो ट्रक चाहे उबड़ खाबड़ जैसे भी रास्ते पर जा रहा हो, ये व्यक्ति उसी तरीके से वो ऊपर नीचे होता रहेगा। कब तक? जब तक कि उससे जुड़ा हुआ है। अब यदि वो ये प्रयास करे कि मैं खींचकर इस ट्रक को रोक लूं ताकि जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है ये घसीटे जाने की इस ट्रक के पीछे, वो खत्म हो जाए, तो क्या वो संभव है? उसे करना क्या है? उसे केवल वो रस्सी काट देनी। जैसे ही वो रस्सी वो काट देगा तो उसका जो संपर्क, उसकी रफ्तार उस ट्रक के साथ, वो सब खत्म हो जाएगा, और जो भी उसे वो परेशानी हो रही थी घसीटे जाने की, वो परेशानी से वो मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार और इस संसार के सारे जो कर्म के चक्र हैं, सारे विषय वस्तु, तन मात्राएं इत्यादि, वो सब इस विशाल ट्रक के समान है, और हम छोटे से जीव इस ट्रक से बंधे हुए हैं। उस रस्सी की तुलना किससे की गई है? कामना, उस इंद्रिय भोग की कामना से। तो जब तक कि वो रस्सी उससे बंधी हुई है, तब तक वो ट्रक जिस भी रफ्तार से, जिस किसी भी दिशा में जाएगा, वो जीव को वहां पर जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा।
अब कलयुग में बद्ध जीव और क्या कर रहा है? कलयुग में बद्ध जीव ये कर रहा है कि और रस्सी बांध रहा है। जो पहले से एक रस्सी जिसको लेकर हम इस भौतिक संसार में आए, इच्छा द्वेष समुद्र थे ना, जिसके वजह से बंधे हुए और घसीटे जा रहे हैं, और रस्सी बांध रहे हैं। क्या प्रयास है? ताकि और अच्छी से इस ट्रक से मैं जुड़ा रहूं। और जितना वो जीव कसकर जुड़ा रहेगा इस ट्रक से, उतना ज्यादा। और सत्युग, त्रेता और द्वापर में तो वहां पर भी ये ट्रक था, परंतु वहां पर ये ट्रक की रफ्तार कम थी, रोड भी अच्छे थे। हाँ, कलयुग में ये ट्रक की रफ्तार भी, जो चला रहा है वो भी पीकर चला रहा है, और रोड जो है वो भी पूरा ऊबड़ खाबड़ है। और ऐसे स्थिति में वो और अपने आप को बांधे हुए इस प्रयास में कि देखो कितना अच्छा ट्रिप है, कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा और ये ट्रक मुझे जहां ले जाना है वहां ले जा रहा है। देखा ना, इंडिया में हमने वो साइकिल वाले पकड़ लेते हैं ट्रक को, हाँ, और फिर वो ट्रक की रफ्तार पर जा रहे हैं, सब कुछ उसे ट्रक पर निर्भर। और बहुत खतरनाक है वो, जो बहुत लोग मर जाते हैं उसके अंदर, वो बहुत खतरनाक रिस्क है वो। तो सोचिए कि इतना बड़ा खतरा मोल लेना, इसके ऊपर हमें आचार्य आकर कहते हैं कि केवल वो जो तुम्हारा कनेक्शन है उस कनेक्शन को काट दो। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि उस मिट्टी को जल से अलग करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, उस ट्रक से घसीटे जाने से बचने के लिए वो रस्सी काटने की आवश्यकता है। सोचिए, ये ज्ञान आना, भगवान इसको कह रहे हैं ये पूर्ण ज्ञान है। हमने कितना 30 सेकंड में सुना दिया। अभी हमको लग रहा होगा पूर्ण ज्ञानी हो गए। कब होता है वो पूर्ण ज्ञानी? जब उस पर अमल करता है। सुनना एक बात है, समझना दूसरी बात है। सुनकर समझना और समझकर अपने जीवन में उतारना और उस रस्सी को काटना, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कई बार हम बहुत दूसरों की रस्सी को देखकर कहते रहे थे, रस्सी तुम्हारी बहुत कसकर बंधी हुई है, काटो उसको। और वो देखकर बोलता है, और आपकी रस्सी? नहीं, ये अलग है, ये वो वाली रस्सी नहीं है जो तुम्हारी वाली है। तो कई बार हम न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में पढ़ते हैं कि इस भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति की कामना से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं इस कलयुग में, तो हमें लगता है कि अन्यों की रस्सी कितनी कसकर बंधी हुई है जिसके वजह से वो लोग इतने त्रस्त परेशान हैं। परंतु जब तक हम हमारे जीवन में उसे नहीं उतारते, तब तक इससे छुटकारा नहीं। अब ये जो दूसरा प्रश्न, पूर्ण ज्ञानी की पहचान, पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के क्या लक्षण है? बहुत सुंदर भगवान ने श्लोक में कहा है कि ये भगवान का भी तो मत है, उसके साथ साथ भगवान कहते हैं पंडित, कि जो पंडित हैं, जिन्होंने अपने तीक्ष्ण बुद्धि से इस पूरे संसार के तात्विक चीजों को समझ लिया है, उनकी ये मान्यता है। वो मानते हैं तमाहो पंडित बुधः, कि उन पंडितों की ये मान्यता है कि जो भी ऐसे पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वो व्यक्ति अपने कर्म के फलों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो यहां पर ये कहेंगे कि हम यदि पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं, तो हमारे अंदर क्या लक्षण कि जो हमसे हमारे अग्रज, जो पूर्ववर्ती आचार्य
जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनसे यदि मान्यता हमें मिले, क्या कहेंगे उसे, रिकग्निशन एंड सर्टिफिकेशन, यदि उनसे मान्यता प्राप्त हम हो जाते हैं, तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ, हम ये लक्षण है हमारे पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के। तो कुछ उदाहरण हम शास्त्रों से लेंगे कि ऐसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति कौन थे। सबसे पहला उदाहरण श्रीमद् भागवत में है, 11वें स्कंद में, अवधूत का। तो ये इनके विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं उद्धव गीता में। अब सोचिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण वो एक उदाहरण कोट कर रहे हैं किसी का, तो वो व्यक्ति को कितना इंपॉर्टेंस भगवान ने दिया होगा कि डायरेक्टली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड उनके प्रेजेंटेशन में अवधूत का एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि एक अवधूत थे जिन्होंने 24 गुरु बनाए और उनको भगवान बुद्धिमान मान रहे हैं। और ये एग्जाम्पल वो उद्धव को, और उद्धव कौन है, वो स्वयं बृहस्पति की तीक्ष्ण बुद्धि वाले उद्धव जी, उनको यदि भगवान अवधूत का उदाहरण दे रहे हैं, तो सोचिए कि कितनी मान्यता ये अवधूत को मिली है। अब हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि वो पूरी उद्धव गीता क्या है, कभी समय मिला तो वो लेंगे हम। अब दूसरा उदाहरण है 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज, जिन्होंने भागवत का श्रवण किया अपने माता के गर्भ में, वहां से वो कथा सुनना प्रारंभ किए थे अपनी मां के गर्भ से, और आगे चलकर 5 साल की उम्र में तो प्रीचर बन गए थे। जब वो 5 साल के थे केवल प्रीचर बन गए, यहां तक कि हिरण्यकशिपु को प्रीचिंग शुरू कर दिया, जो कि पूरे उस समय की विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसको प्रीचिंग कर रहे। तो ऐसे प्रहलाद आगे चलकर जब वो राजा बनते हैं, और ये कब की बात है, जब नरसिंह भगवान का दर्शन हो चुका है, हिरण्यकशिपु खत्म हो चुके हैं और प्रहलाद महाराज राजा बन चुके हैं। सोचिए क्या ख्याति प्रहलाद महाराज को प्राप्त हो चुकी है इस समय कि पूरा विश्व जानता है कि इनके लिए भगवान ने एक नया अवतार लिया और ये राजा इनको बनाया है, और ये भ्रमण के लिए निकलते हैं। और एक व्यक्ति जो कि अजगर वृत्ति का पालन कर रहा है, अजगर वृत्ति का अर्थ है एक जगह पर लेटा हुआ है, कोई ऐसे कार्य नहीं कर रहा अपने स्वयं की देखरेख का, जैसे कि अजगर वो एक जगह पर लेटा रहता है और शिकार कभी हफ्तों में महीनों में एक शिकार करता है, बस वो एक शिकार करता है अजगर, और उससे फिर वो कई बार हफ्ते और महीना बिता देता है। तो वैसे ये अजगर वृत्ति कि ये कहीं नहीं जाते थे, एक जगह पर और हट्टे खट्टे मोटे ताजे। तो लोग इनको एकदम निकम्मा, नाकारा, लूजर ऐसा बोलते थे कि क्या है, कैसा व्यक्ति है ये। परंतु जब प्रहलाद महाराज अपने भ्रमण के लिए निकले थे, राज्य भ्रमण के लिए निकले, और प्रहलाद महाराज ने इनको देखा, तो प्रहलाद महाराज वहां बैठ गए। सब लोग जो इस व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे थे, प्रहलाद महाराज वहां पर बैठकर इनसे शिक्षा लेने लगे कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। ये व्यक्ति यदि इसके अंदर इतना तेज है, बिना कोई प्रयास किए यदि ये इतना मोटा हट्टा कट्टा है, तो अवश्य ही ये आंतरिक सुख का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मोटे हैं वो अंतर से बहुत खुश हैं। चैतन्य चरितामृत से उदाहरण है कि सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप दक्षिण भारत जा रहे हो, रामानंद राय से जरूर मिलना। अब चैतन्य महाप्रभु वो रामानंद राय को कभी देखे नहीं है, और सार्वभौम भट्टाचार्य वो अभी अभी चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के पश्चात वैष्णव बने, उससे पहले
वो मायावादी थे, और रामानंद राय पहले से परम वैष्णव। परंतु सर्वम भट्टाचार्य ने रेकमेंड किया किसे? इन चैतन्य महाप्रभु को, जिन्होंने अभी अभी सर्वम भट्टाचार्य को हराया है, कि आप जाकर रामानंद राय से भेंट कीजिए। और रामायण में उदाहरण है विभीषण इनका। यही नासिक में जब शूर्पणखा आती है और वो अलग अलग तरीके से रामचंद्र जी को प्रलोभित करने का प्रयास करती है, अपने रूप से, अदाओं से, इत्यादि इत्यादि, और रामचंद्र जी बिल्कुल भी प्रलोभित नहीं होते। तो वो कहती है शायद हो सके कि ये बहुत ही संस्कारी व्यक्ति है, तो मेरे खानदान के विषय में सुनकर कंसिडर करेंगे मुझे। तो अपने देखो ऐसे बता रही थी जैसे बहुत बड़े घराने से थी वो। तो अपने घराने, अपने खानदान के विषय में भगवान को बताती है। रावण, ऐसा पराक्रमी रावण, स्वर्णिम लंका जिसकी है, रावण के विषय में कि मैं उनकी बहन हूं। कुंभकर्ण, अब क्या बताएगा कोई कुंभकर्ण के विषय में, तो कुंभकर्ण का भी गुणगान करे। ऐसे करके कुंभकर्ण, रावण, खरदूषण, ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं। तो रामचंद्र जी वो सुना अनसुना कर रहे थे उसे। फाइनली शूर्पणखा कहती है और एक और भाई है मेरा, वो थोड़ा हटके है, अलग है, वो किसी काम का नहीं। तब रामचंद्र जी हटके कौन है? इसलिए देखो आजकल का भी दृष्टिकोण ऐसे कि जो भगवान का भक्त बनना शुरू करता है तो लोग उसको कहते हैं तू बदल गया है। तो यदि जो भगवान की भक्ति कर रहा है और जो आपको पहले जैसे जानते थे, मतलब आप जो पहले थे वो आपका परिचय वो जानते थे, और अब आपको देखने के पश्चात आप लोग गीतामृत में आ रहे हो इतने वर्षों से, यहाँ आने के बाद में फिर जो भी आपने कृष्ण भावनामृत को अपनाया, और उसके पश्चात यदि कोई आपसे कहे पहले जैसा नहीं रहा, ये कॉम्प्लीमेंट है। और अगर कोई नहीं बोल रहा तो समझ जाना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पे। तो जब शूर्पणखा ने रामचंद्र से ये कहा कि एक भाई मेरा जो है वो हमारे तरह नहीं, वो ब्लैक शीप, ही इज अ ब्लैक शीप इन द फैमिली, वो हटकर है, वो धर्म वर्म की बातें करता रहता, बहुत धार्मिक किस्म का है। जैसे ही रामचंद्र जी ने सुना तो सबसे पहले रामचंद्र जी के मन में विभीषण को मिलने की इच्छा, उसका बीज किसने बोया? यहां नासिक में शूर्पणखा ने बोया था, और नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट कर रही थी वो अपने हिसाब से। परंतु भगवान श्री राम ने रिकॉग्नाइज किया, और हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी ने भी पूरी लंका में भ्रमण कर कर, उड़कर, घूमकर देख लिया कि सब जगह पर इंद्रिय भोग चल रहा है। एक घर से राम नाम का जप की आवाज सुनाई दे रही है, और एक घर तुलसी वृंदावन दिखाई दे रहा। तो हनुमान जी को पता था, हनुमान जी विभीषण को वहां से जानकर आए थे। तो जब विभीषण शरणागति में सभी संशय कर रहे थे, सुग्रीव, अंगद इत्यादि, जामवान सभी संशय कर रहे थे इनकी नियत के ऊपर, विभीषण की, उस समय हनुमान जी और रामचंद्र जी, इन दोनों ने मान्यता दी विभीषण को। तीसरा प्रश्न, पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के क्या परिणाम है? अब सबसे पहला प्रश्न क्या था कि पूर्ण ज्ञान में जो स्थित है, पहला प्रश्न क्या था? हाँ, पूर्ण ज्ञान में कौन स्थित है? दूसरा, उसके लक्षण क्या है? और तीसरा कि जो स्थित है, जिसके लक्षण हमने देखे,
परिणाम क्या होता है, रिजल्ट। तो वो भगवान इस श्लोक के अंतिम पंक्तियों में बोल रहे हैं, पूर्ण ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्म फलों का भस्मसात होना, ये परिणाम है, ये बहुत बड़ा परिणाम है पूर्ण ज्ञान में जो स्थित होता है उसके। तो इसलिए इसके संदर्भ में जो पूर्ण ज्ञान या दिव्य ज्ञान या बुद्धिमान व्यक्ति, तो ये कैसे अपने कर्म फलों को भस्मसात कर देता है। तो कुछ उदाहरण लिए हैं हमने शास्त्रों से कि दिव्य ज्ञान की तुलना आज के श्लोक में इस पूर्ण ज्ञान या दिव्य ज्ञान की तुलना किससे की गई है? अग्नि से। जैसे अग्नि किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, तो अग्नि से तुलना की गई है। उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान की तुलना हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से की गई है, अलग अलग जगहों पर। तो श्रीमद् भागवत में दिव्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की तुलना की गई है एक तेज धार वाली तलवार से। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि वो बंदा ट्रक से बंधा हुआ है, उसकी रस्सी जो है उसे जकड़ी हुई और वो उसके वजह से घसीटा जा रहा है। तो दिव्य ज्ञान उसके अंदर आ जाए कि इस रस्सी के वजह से मैं दुख भोग रहा हूं, तो उस रस्सी को काटेगा किससे? कोई औजार चाहिए, कोई उपकरण चाहिए उस रस्सी को काटने के लिए। तो शास्त्र कहते हैं कि दिव्य ज्ञान वो उस तेज धार वाली तलवार। अब देखो, इसी उदाहरण को अगर हम लें तो कई बार हम तलवार पहचान लेते हैं कि हाँ ये तलवार है, इस तलवार से मुझे ये रस्सी काटनी है मेरे आसक्ति की, बंधन की। परंतु उस तलवार पर धार नहीं है। जैसे होता है ना बटर नाइफ। अब यदि बटर नाइफ दिया जाए और बटर नाइफ से आपको बोले कि दूधी भोपला काटो, तो क्योंकि उसको बटर नाइफ बोला गया है, वो उसके अंदर धार नहीं है। तो इसलिए जितना हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, उतना हम क्या कर रहे हैं? हम सबको प्रभुपाद की कृपा से तलवार मिल चुकी है। कई बार वो रस्सी कट क्यों नहीं रही है? दो चीजें होती। क्या होता है? एक तो तलवार में धार नहीं होगी, और या तो धार भी होगी तो हल्के हाथ से हम लोग थोड़ा देरी से उसको, आराम से, इतनी जल्दी नहीं काटना है। हाँ, अभी तो चौथा ही अध्याय चल रहा है, आराम से काटेंगे। दूसरा उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवत में कि ये दिव्य ज्ञान मूसलाधार वर्षा के समान है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में और अन्य ऋतुओं में वो पर्वत जो है पूरे साल भर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां और मैल और जो भी अवांछित चीजें हैं वो अपने ऊपर इकट्ठा कर लेता है पर्वत। परंतु वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो आपने देखा होगा कि जब झरने निकलते हैं तो शुरुआत में सारे जो झरने होते हैं वो मैले दिखते हैं, और धीरे 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 जैसे वर्षा होती रहती है रोज, फिर वो जो झरने हैं वो शुद्ध जल में परिणत हो जाते हैं। इनिशियली वो झरने मैले पानी के दिखते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हम सब इस संसार में इस पर्वत के समान क्या कुछ कलयुग में इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, प्रदूषण हमारे ऊपर। और जब भगवान की कृपा, भगवान के अवतार, भगवान के जो उत्सव हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब मूसलाधार वर्षा। और भगवान इतने कृपालु हैं कि इतने अवतार ले लिए हैं और इतने उनके आविर्भाव, उनके भक्तों के आविर्भाव, तिरोभाव, ये जयंती, वो अष्टमी, ये नवमी, ये सब कुछ क्यों? ये सब कुछ इसलिए क्योंकि हमें नियमित रूप से मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता है। तो ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण सूर्य प्रकाश का है कि जब अभी अंधेरा है,
हमने ये सब लाइटों का अरेंजमेंट किया है, नहीं तो लाइट चली जाए तो फिर सब घुप अंधेरा, और जैसे ही घुप अंधेरा हो जाता है तो सबसे पहले कौन सी वस्तु कहां है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए चोर उचक्के वो ज्यादातर चोरी कब करते हैं? अंधेरे में करते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और चौथा उदाहरण जो आज के श्लोक में भगवान ने लिया है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, कि ज्ञान रूपी अग्नि, इससे हमारे जो भी कर्म हैं, प्रदूषण हैं, उन सब को दग्ध करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि जैसे फार्मिंग है, कृषि, तो ये जो शरीर है इसकी तुलना कृषि क्षेत्र से की गई है, आत्मा की तुलना उस क्षेत्रज्ञ से की गई है, जो किसान, जो कि वो खेत जोतता है, और कर्म की तुलना बीज से की गई है। अब देखिए यहां पर जो श्रील प्रभुपाद उदाहरण लिए हैं कि इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से क्या करना है? उस बीज को भून देना है। तो जब बीज को, कौन से बीज को? कर्म रूपी बीज को। यहां पर तुलना कर्म की किससे की गई है? बीज से की गई। तो यदि बीज को कोई भून देता है तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाता। बहुत सुंदर उदाहरण है। उसे देखने से आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बीज भुना हुआ है और कौन सा बीज उपजाऊ है। बोने पर समझ में आएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस बीज को अंकुरित होने से पहले भून देता है, तो वो अंकुरित ही नहीं होगा। अब उस पर जितना भी पानी डालो, कौन सी भी भूमि में आप उसको उसे डालो, उसमें से कोई अंकुरित होगा नहीं, उस बीज से कुछ भी। तो ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि ये जो लाइन है आज के श्लोक की, कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो इस संसार में वैसे ही जीता है जैसे कि एक भौतिकतावादी मनुष्य जीता है। आप देखोगे दोनों एक ही ऑफिस में काम करने पर ले जा रहे हैं, एक ही बॉस के अंडर हैं, एक ही बस पकड़ के जाएंगे, एक ही रूट से जा रहे हैं, सब कुछ एक समान हो रहा है। हम वो उदाहरण देते हैं ना ऑडियो कैसेट का। ऑडियो कैसेट के दोनों चक्के एक ही दिशा में घूम रहे हैं, एक के ऊपर ब्राउन टेप लिपटती जा रही है, दूसरे के ऊपर ब्राउन टेप जो है वो खुलती जा रही है। तो वैसे ही दोनों एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, परंतु एक के ऊपर वो ब्राउन टेप की तुलना किससे की गई है? कर्म के फलों से, परिणाम से लिपटती जा रही, लिपटती जा रही, और दूसरे से वो खुलती जा रही, खुलती जा रही। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कि कर्म का प्रयास, इन सब से तुम छूट नहीं पाओगे अर्जुन। कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुत्तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी नहीं जाता जब हम कर्म नहीं कर रहे। कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु उसके जो बीज हैं वो बीज अंकुरित न हो, इसके लिए दिव्य ज्ञान के द्वारा कामना रहित जो प्रयास किया जाता है वो है भुने हुए कर्म के बीज। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, आप लोग साथ में रहिए। अब अगला शब्द भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं समारंभा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना समारंभ, एक है शब्द आरंभ और एक है समारंभ। तो उसका अनुवाद क्या है? सम्यक रूप से
जिस चीज को आरंभ किया जाए। आरंभ तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं। नया साल जब होता है उस समय कितने हम लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, बहुत सारी चीजें आरंभ करते हैं। परंतु एक है आरंभ और एक है सम्यक रूप से आरंभ करना। इन दोनों में अंतर क्या है? तो हमारे आचार्य कुछ एडजेक्टिव्स दे रहे हैं समारंभ। सबसे पहले वो कार्य जो सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित रूप से किया जाए, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रोएक्टिवली, उसे कहेंगे समारंभ। जो योजनाबद्ध, एक योजना बनाकर, हम सब मनुष्य जो हैं जो भी करते हैं वो कुछ ना कुछ योजना करते हुए करते हैं। और बिना योजना के, देखिए हमारी बुद्धि प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि हम साधारण से साधारण भी कार्य करेंगे, यदि पानी जल भी पिएंगे उसके पीछे भी हमारी कुछ ना कुछ योजना होगी। जल नियोजन योजना, कुछ ना कुछ योजना होगी हमारी। खाएंगे, सोएंगे, पिएंगे, अपनी रक्षा करेंगे, जो भी कुछ हम करते हैं। परंतु जब वो पूर्ण रूप से किया जाए, अर्थात उसकी योजना केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए जब की जाए, तो उसको कहेंगे समारंभ। अब कोई सुनियोजित तरीके से योजनाबद्ध होते हुए, परंतु उसके अंदर यदि तत्परता नहीं है, तत्परता का अर्थ क्या होता है? एंथुजियाज्म, उत्साह, तो समारंभ नहीं कहलाएगा। तत्परता है, सारे प्रयोजन नियोजन सब हैं, परंतु कंसिस्टेंसी नहीं है। शुरू किया, होता है ना जनवरी 1 कि बस रोज मंगल आरती, ये पूरे साल रोज मंगल आरती और 16 माला, ये वो, हाँ। और पिछले साल भी हम लेते थे। तो जनरली ये जो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होता क्या है कि जो पिछले रेजोल्यूशन पिछले साल हम नहीं कर सके, उसी को वापस अगले साल लिस्ट में लाते हैं। तो कंसिस्टेंसी जब नहीं रहती तो वो उसको समारंभ नहीं बोलेंगे। आरंभ बोल सकते हैं, लेकिन सम्यक रूप से आरंभ नहीं हुआ है। और यदि उसे करने के लिए करेज नहीं है, साहस नहीं है, ये सब कुछ हो गया, परंतु हम उसे कुछ अधपके तरीके से कर रहे हैं। अब देखो, यदि हम श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लें, तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था का आरंभ या समारंभ कब किया? कब किया? हाँ, 1965 है ना, जब अमेरिका गए। नहीं, ये जो इतने हमने एडजेक्टिव्स दिए हैं, श्रील प्रभुपाद ने इस प्रचार की योजना कब से प्रारंभ की? 1922 में, जब पहली दफा प्रभुपाद अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले कलकत्ता में। कौन सा वर्ष? 1922। और उस दिन जो फर्स्ट मीटिंग उनकी थी, उस मीटिंग में श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने बोल दिया कि तुम्हें इसका प्रचार अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में करना है। वो क्या था? बीज। वो बीज बोया और प्रभुपाद 1922 से प्लानिंग शुरू किए। सोचिए, सुनियोजित, योजनाबद्ध और कंसिस्टेंटली सारे एडजेक्टिव्स और साहस, फाइनली जो उन्होंने साहस किया। तो 1922 से जो उन्होंने आरंभ किया सम्यक रूप से, 65 में वो अमेरिका गए। 43 इयर्स, एक जो लीलामृत का एक एडिशन है जिसको कहते हैं लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन।
अभी हम जो इतने आसानी से इस इस्कॉन संस्था, जहां कहीं पर भी हम जाते हैं, हम देखते हैं कि इस्कॉन के केंद्र हैं, डिवोटीज हैं, कहां कहां सब लोग फैले हुए हैं। इसकी योजना, समारंभ इसका कब हुआ? 1922। अब ये हम कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, वहां से हम शुरू कर सकते हैं सम्यक आरंभ कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, या भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि इन सब की। तो ये सब लोग मिलकर अब हम ये जो फल खा रहे हैं उस अंकुरित बीज का, इसे कहते हैं सम्यक आरंभ। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है, काम संकल्प वर्जिता, कि जो व्यक्ति इस संसार में इंद्रिय भोग की कामना से अपने कर्म करता है, उसको भगवान ने क्या शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए? काम संकल्प। संकल्प हम जानते हैं, डिटर्मिनेशन, संकल्प लिया है, लेकिन किसका संकल्प लिया है? काम, कामना, अपनी कामनाओं को पूरा करने का, भौतिक कामनाओं को पूरा करने का जिसने संकल्प लिया है। तो काम संकल्प से, या काम संकल्प वर्जिता, और एक है काम संकल्प सहिता। काम संकल्प के सहित और काम संकल्प से वर्जित, तो प्रेम संकल्प तक कैसे पहुंचे? अब देखो, ये जो दृढ़ संकल्प जिसको हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन, तो हम लोग अक्सर हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे हमें दृढ़ निश्चित होना है, इसके विषय में हम सुनते हैं। परंतु कोई अगर ये कहे कि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ना, कि कुछ साल बाद वो चैंटिंग नहीं हो पा रहा है, जो शुरुआत की थी, वो जो ईगरनेस, तत्परता, मॉर्निंग प्रोग्राम और श्रवण कीर्तन, इसके अंदर डिटर्मिनेशन वो फीका पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है। देखो, कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। यदि आध्यात्मिक चीजों को करने के लिए डिटर्मिनेशन नहीं है, तो भौतिक चीजों को करने के लिए हमारे अंदर डिटर्मिनेशन अवश्य होता है। मैंने एक बार हमारे गीता कोर्स में सुनाया था कि मेरा एक कलीग, वो हर सैटरडे लंच के बाद सोता था और संडे शाम को उठता था। बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। इतना सोने के लिए someone needs lot of determination for that. एक मैंने बहुत साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। एक ये पक्षी है जिसका नाम है वीवर बर्ड। तो ये वीवर बर्ड की एक डॉक्यूमेंट्री कि कैसे नर मादा, जो ये पक्षी है वीवर बर्ड, ये कैसे अपना घोंसला बनाते हैं और कैसे अपनी गृहस्थी बसाते हैं। तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी। तो एक पेड़ लेते हैं जिसके अंदर वो छेद होता है, या वो छेद करते हैं, या पहले से जिसमें छेद होता है उसको चुनते हैं। फिर उसमें वो लोग एक एक करके तिनका लेते 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 पहले ऐसा घोंसला बनाते हैं, और उस घोंसले का पूरा जो डिटेल्स में, जैसे ये बीबीसी के डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं जानवरों के ऊपर, तो बहुत डिटेल में वो लोग हाई रेजोल्यूशन कैमरा लेकर दिखाते हैं। तो उसमें वो दिखाया जा रहा था कि कैसे वो जो घोंसला बनाया है पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, कि कोई उसके अंदर और परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसा सिक्योरिटी उस घोंसले का। और फिर जैसे कि हम सुनते हैं कि कोई जब परिवार अपना बसाता है तो क्या क्या करता है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो फिर जो वो नर पक्षी है वो जाकर वो काम पे जा रहा है, रोज काम पे जाता है। वो अभी घर हो गया, बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए, और उन बच्चों को खिलाने के लिए
अपनी बीवी को खिलाने के लिए वो रोज सुबह सुबह काम पे निकलता है। तो उसको दिखाते हैं वो लोग कि कहाँ कहाँ जाता है, वो क्या क्या लेने के लिए, छोटे छोटे कीड़े लेने के लिए, कुछ धान्य लेने के लिए जाता है, लाकर वापस वहां पर उनको सबको दे रहा है। अब उसमें से सबसे पहले जब वो जो बीवी है वो अभी तक अंडा दी नहीं है, तो वहां से पहले बताया कि वो अंडा देने वाली, तो उसको ज्यादा भोजन देना होगा क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत है भी खाने की, तो उसको ज्यादा भोजन दे पा रहा है, खुद थोड़ा सा कम खा रहा है। फिर बाद में अंडे हो गए, बच्चे हो गए, तो बच्चों में से यहां तक उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा होता है बच्चा, सबसे बड़ा भाई या बड़ी बहन, तो उसको लाकर वो देता है वो पिता, और वो खुद नहीं खाता या खाती, वो दूसरों को, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि छोटों को पहले मिले खाने के लिए। तो हमको लगता है कि उनमें और हम में अंतर क्या है, डिटर्मिनेशन कितना है वो सब करने के लिए। बुद्धि नहीं है हमारी तरह, मनुष्यों की तरह, परंतु जो भी प्रकृति के द्वारा उनको शक्तियां प्राप्त हुई है उससे वो अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। तो कोई नहीं बोल सकता कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। ऑब्जेक्ट हमने चेंज कर लिया हमारे डिटर्मिनेशन का। अभी देखो, लोग क्रिकेट खेलने के लिए या क्रिकेट देखने के लिए वो लोग रात के 2-2 बजे उठते हैं अलार्म लगाकर, और एकदम फ्रेश होते हैं वो, और ऐसे ही 8-10 घंटा सोने के बाद उनको यहां बुला लीजिए प्रोग्राम के लिए, माला हाथ में दे दीजिए, फिर देखिए अच्छा खासा नींद आई होगी फिर भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट संकल्प का जो हम रखते हैं उसके अनुसार हम हमारा जो तत्परता है वो सब कुछ उसके अनुसार हमारी दिखाते हैं। तो एक है डिटर्मिनेशन फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, डिटर्मिनेशन फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो काम संकल्प कोई व्यक्ति कब पूरा कर पाता है? सबसे पहले इंद्रियां प्रबल होनी चाहिए। केवल इंद्रियां प्रबल होने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ साधन अनुकूल होने चाहिए। उन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए साधन अनुकूल होने चाहिए। साधन भी यदि अनुकूल हो, परंतु यदि समय बीत गया तो उसमें भी वो काम संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। और अनुकूल स्थान होना चाहिए, और फाइनली प्रबल इच्छा। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव जी को प्रथम स्कंद में कहते हैं, एतद्धि आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्याणु वर्णनम। कि एक तरफ है हमारी इंद्रियां, दूसरी तरफ है उनके साधन भोग करने के। इन दोनों को क्या इच्छा वो जोड़ती है। तो सबसे प्रबल है इच्छा। अब इसके विपरीत यदि कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए दृढ़ निश्चित बनना चाहता है, जिसको कहेंगे प्रेम संकल्प, तो उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले प्रबल इच्छा से। इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी तब जाकर हम प्रयास अपना प्रारंभ करेंगे। जब हम प्रयास प्रारंभ करेंगे तो फिर अनुकूल संग हमें प्राप्त होगा, और फाइनली श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो प्रेम संकल्पी होने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फाइनली श्री कृष्ण की कृपा। जब मैं हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में था तो वहां पर जे मेडिकल कॉलेज में हमारा प्रोग्राम हुआ करता था। तो एक स्टूडेंट वो प्रोग्राम में आता था, परंतु उसे पूर्ण रूप से वो सब प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता था। थोड़ा बहुत करता था, जितना उसने देखा कि ये चैंटिंग जो है उसकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन में बहुत काम आती, इसलिए चैंटिंग करता था।
तो चैंटिंग को वो यूज कर रहा था अपनी पढ़ाई ठीक करने के लिए। कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब अब वो फाइनल ईयर में, अपने मेडिसिन के फाइनल ईयर में, तो उसने जो फाइनल एग्जाम था उस समय उसने कोई प्रोग्राम में नहीं जाना है, अभी फाइनल ये सबसे महत्वपूर्ण है, सारे प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया। तो डिवोटीज बुलाते थे, अरे भाई तुम इतने अच्छे विद्यार्थी बने हो, चैंटिंग की वजह से इतने तुम्हारे जो बुरे संग हैं वो सब तुम्हारा छूट गया, ये सत्संग में आने की वजह से अब तुम फाइनली छोड़ रहे हो ये सब कुछ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार डॉक्टर बन जाऊं फिर सब कुछ करूंगा। पोस्टपोन कर रहा था, पोस्टपोन कर रहा। तो एग्जाम हुआ, तो एग्जाम के बाद फिर स्टूडेंट्स, जो डिवोटी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बुलाया, तो बोला कि नहीं अब रिजल्ट के बाद आ, रिजल्ट तो आ जाए। तो रिजल्ट में टॉपर आया, वो पूरे कॉलेज का टॉपर। और फिर डिवोटीज ने इसके लिए एक विशेष प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि अब तो ये आके शुरू करेगा, फिर से रिज्यूम करेगा। लेकिन इसने अपने स्वयं के लिए एक पार्टी रखी, तो उस पार्टी में गया। डिवोटीज ने जो सत्संग रखा था उसमें नहीं आया और ये अपनी पार्टी में गया। और ये था केवल 23-24 साल का। उस पार्टी में इसको हार्ट अटैक आ गया, कुछ सेकंड में खत्म। तो कई बार हमारा संकल्प कैसा होता है, हम लोग आकर संकल्प लेते हैं और फिर वो संकल्प धीरे धीरे जब ढीला पड़ने लगता है वो संकल्प, तो फिर हमको लगता है कि प्रोसेस में दम नहीं, हमको लगता है चैंटिंग में दम नहीं। तो मैं क्या उदाहरण देता हूं कि जैसे हम सब ने अनुभव किया है कि दूध का दही कैसे जमता है। हम इतना सा दही रात को लेते हैं, पतीले भर दूध में डालते हैं और दूसरे दिन वो दूध का जो दही जमा है वो कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करेगा कि वो सही दही जमा है कि नहीं। जैसे हमारी माँ हमको कहती थी, जब भी वो आप वो जावन डालो दूध में, विरजन वो जो डालो, उसको घुमाते समय एक मंत्र बोलना चाहिए। और वो मंत्र जब बोलोगे, बचपन से हमको सिखाया था, ये मंत्र जब बोलोगे तो दूध का दही सही तरीके से जमेगा। ये भी बहुत बड़ा आर्ट है, दूध का दही जमाना। हमको लगता है क्या है, उसमें डाल दो सुबह, लेकिन उसको आपको कितना खट्टा रखना है, कितना मीठा रखना है, वो डिपेंड करेगा आपने दूध का टेम्परेचर कितना रखा है, उसमें वो जावन कितना डाला है, कौन से टाइम पर डाला है, फिर वो बर्तन कौन सा है, बर्तन के नीचे उसको आपने वो गर्माहट दी है कि नहीं, पूरा आर्ट है उसके पीछे। तो हमको मंत्र सिखाया गया था कि वो जावन डालते समय जब घुमाओगे वो चम्मच से, उसके बाद में टच नहीं करना है रात भर उसको। ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे में खोल खोल के देखना है उसको, हिला हिला के जमा कि नहीं। वो गुस्सा हो जाता है, फिर उठाए क्यों मेरे, वो जमता नहीं, फिर उसको टच नहीं करना है। साइंस है पूरा, दही कैसे जमाते। तो घुमाते समय हमको मंत्र सिखाया गया था। क्या मंत्र था कि राधा कृष्ण वो हैं सही, ये दूध का हो जाओ दही। तो ये मंत्र वो हमारे दादी ने सिखाया था। तो ऐसे मंत्र से वो दही जमा हो। अब कई बार हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब वो अधपक्का रह जाता है या अधकुचड़ा दही रहता है, यहां का नहीं वहां का नहीं, न तो पूरा दही जमा है और न पूरा दूध रह गया है, बीच का। कैसा रहता है उसका टेस्ट? उसका आप कुछ भी बनाओ बेस्वाद रहता हो। ना तो उसकी लस्सी अच्छी रहेगी, ना तुम उसका रायता बना सकते हो। हाँ, तो कई बार हम लोग वो बीच वाले दही बन जाते हैं, न तो पूरा दूध रहे
न पूरा हमारा दही जमा। तो बाहर वाले जो हमको दूध के रूप में जानते थे वो बोले यार किसी काम का नहीं है, इसकी चाय भी नहीं बना सकते। और यहां वाले बोलते तो दही जमा नहीं पूरा, तेरी क्या लस्सी बनाए। तो होता क्या है कि वो संकल्प यहां का भी वहां का भी दोनों मिक्स रहता है, काम प्रेम संकल्प दोनों का मिक्सचर। तो इसलिए कुछ उदाहरण यदि हम लें काम संकल्प के, कुछ उदाहरण कि कैसे ये लोग कितने संकल्पी थे अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए। हिरण्यकशिपु पूरा एक कैंटो है, कैसे हिरण्यकशिपु ने अपने काम वासना को पूरा करने के लिए ऐसा दृढ़ परिश्रम और तपस्या उसने की। रावण ने, देखो रावण को कितने लोगों ने डिमोटिवेट किया। यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी बोल दिया कि तू शर्म नहीं आती, तू ऐसे काम करता रहता है हर समय। इतने लोगों ने बोलने के पश्चात रावण डिमोटिवेट नहीं हुआ। कितना डिटरमाइंड था वो, किसके लिए? काम संकल्प। अजामिल का उदाहरण है कि अजामिल अकेला, उसने एक बार वो दृश्य देखा, उसके पश्चात अजामिल ने अपने पूरे जीवन लाइफस्टाइल को चेंज किया, फैमिली अरेंजमेंट को चेंज किया, उस वैश्या से शादी कर ली और उसे उसके जितने बच्चे थे यहां वहां वो सारे बच्चों को पालने लगा। और कुकर्म करते हुए उसके लिए बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए। वृकासुर ये एक तथाकथित शिवजी का भक्त बना, जो कि अपने चमड़ी को उधेड़ उधेड़ कर अग्नि में डाल रहा था, उसकी आहुति दे रहा था। और फाइनली शिवजी परेशान हो गए कि ये कैसा भक्त है, सर काट के डालने वाला था। तो वो आ गए, क्या चाहिए भाई, क्या चल रहा है तेरा, क्या मांगता है? जिस किसी के भी सर पर मैं हाथ रखूं उसका सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। मतलब इतना सब किया ये वरदान मांगने के लिए। और फिर हाथ आगे करके शिवजी के पीछे भाग रहा है, आपका सर टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। क्यों? पार्वती चाहिए मुझे। काम संकल्प। तो लेकिन वो जो कर रहा था उसके पीछे बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन था उसका। और फाइनली समुद्र मंथन। अब आप देखो कि समुद्र मंथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। सोचिए पूरे समुद्र को, क्षीर सागर का मंथन करना है। यदि हमको इतना बड़ा एक घड़ा भी दे दिया जाए लस्सी बनाने के लिए, इसको मथो, इसमें से माखन निकालो, थक जाएंगे हम। पूरे एक समंदर का मंथन करना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और उसमें से अमृत निकलेगा, वो भी पता नहीं कब निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर्वत, उसको मथनी बनाई, वसुकी को रस्सी, एक तरफ सुर एक तरफ असुर, और उसमें से विष निकल रहा है। वो जो वसुकी है उसके मुख में से जहर निकल रहा है। ये सब कुछ क्यों झेल रहे थे वो लोग? क्योंकि उनको अमृत चाहिए। क्यों अमृत चाहिए था? क्योंकि अमृत पीने के बाद इंद्रिय भोग निरंतर भाव से कर सकेंगे। फाइनली इतना सब कुछ किस लिए? भोग विलास को पूरा करने के लिए। तो यहां पर काम संकल्प के ये कुछ उदाहरण हमने लिए। प्रेम संकल्प के उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण ध्रुव। ध्रुव महाराज, जिनको उनकी माता ने कहा कि यदि तुम्हारी भौतिक इच्छा भी है तो उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री विष्णु के समक्ष तुम जाओ। और उसके पश्चात प्रहलाद महाराज का उदाहरण कि प्रहलाद महाराज अकेले थे, कोई उनके लिए सत्संग अटेंड करने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई साधु संग नहीं था। अकेले असुरों के बीच में पैदा हुए। स्कूल भी ऐसा था जहां पर वो असुर विद्या सिखाते थे। परंतु उनका डिटर्मिनेशन कि वहां पर जितना जो कुछ असत्संग के बीचों बीच वो भगवान की भक्ति अपने दृढ़ संकल्पी होकर किए।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निश्चय किया कि यदि मुझे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है तो मुझे स्वयं अपनी साधना इतनी स्ट्रिक्ट करनी है। तो गौड़िया मठ शुरू करने से पहले सरस्वती ठाकुर ने जो साधना की वो 9 साल तक अपने आप को आइसोलेशन में रखे, और जो दिन रात जप उन्होंने किया, कितना जप किया? 1 बिलियन। 1 बिलियन किसको बोलते हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ नामों का जप किया, और वो भी ऐसी कठिन तपस्या करते हुए। उसके पश्चात फिर वो एम्पावर हुए, इतने बड़े सिंह गुरु के रूप में जो वो प्रचार प्रारंभ किए, और उनके सबसे प्रमुख और फ्रंटलाइन शिष्य सोल्जर हुए हमारे श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद उन्होंने अपने 70 वर्ष की उम्र में, हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमने समारंभ शब्द इस्तेमाल किया था प्रभुपाद के संदर्भ में, तो यहां पर प्रेम संकल्प और समारंभ, इन दोनों का मिश्रण ये है श्रील प्रभुपाद। और इसके वजह से जो आज हम ये कारनामा देख रहे हैं कि पूरे विश्व में और ऐसे ऐसे भक्त जिन्होंने अपने जीवन में कभी भगवान श्री कृष्ण के विषय में कभी कुछ सुना नहीं, भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का कभी कोई पालन नहीं किया, ऐसे भक्त अपना जीवन परिवर्तित कर कर और ऐसा शुद्ध जीवन पिछले 40-50 सालों से जी रहे हैं, और न केवल जी रहे हैं बल्कि अन्यों को परिवर्तित करके उन्हें श्रील प्रभुपाद के इस श्रृंखला में जोड़ रहे हैं। तो ये कोई व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्पी नहीं होता तो ये कभी संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमारे आज के इस अंतिम स्लाइड में हम यही चर्चा करेंगे, हालांकि और भी कुछ उदाहरण हैं संकल्प के जो हमारे पास इतना समय नहीं है भाई। तो भगवान कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो भगवान इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि काम संकल्प से वर्जित होना है तो प्रेम संकल्प से सहित होना होगा। प्रेम संकल्प ये शब्द भगवान ने इस्तेमाल नहीं किया है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक है काम संकल्प सहिता, उसके सहित जो जीवन जीता है, जो कि हम इतने योनियों में जीते आ रहे हैं। और इसके विपरीत है कि प्रेम संकल्प सहिता, काम संकल्प सहिता और प्रेम संकल्प सहिता। परंतु भगवान ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? काम संकल्प वर्जिता, कि काम संकल्प से वर्जित। परंतु जो काम संकल्प से वर्जित है अर्थात वो प्रेम संकल्प से सहित अपने आप उसे होना होगा। तो पूरी भगवत गीता, वो पूरी भगवत गीता है क्या कि अर्जुन जो कि प्रथम अध्याय में काम संकल्पी हुए कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी इमेज ठीक रहेगी, तो मुझे तो जब तक ये प्रीफिक्स रहेगा अपने जीवन के सिद्धांतों का, उसे क्या कहेंगे? काम संकल्प संहिता। और पूरी भगवत गीता जो भगवान ने सुनाई कि तुम्हारे लिए नहीं, तुम धर्म के लिए, तुम मेरे लिए, जो भविष्य की पीढ़ी है उन्हें दुर्योधन जैसे असुरों से बचाने के लिए तुम ये युद्ध लड़ोगे, और ये मेरी प्रसन्नता के लिए जब होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रेम संकल्प संहिता। इसलिए जब एक धर्म के लोग कहते हैं दाय विल बी डन,
इसका अर्थ क्या है कि भगवान आप जो कहोगे वो होगा, दाय विल बी डन। परंतु अर्जुन एक स्टेप आगे गए। अर्जुन ने भगवान को कहा कि भगवान आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। ये नहीं कि आपकी इच्छा पूरी होगी। ये जानने लायक बात है कि हम लोग अगर ये कह दें कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होगा, परंतु भगवान अपनी इच्छा यदि हमारे द्वारा पूरा करना चाहते हैं तब वो बात गले में अटक जाती है। नहीं, आप भगवान आपकी इच्छा पूरी करो, मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, आप करो। परंतु अर्जुन की शरणागति इतनी ऊपर क्यों बताई गई है कि अर्जुन ने केवल ये नहीं कहा दाय विल बी डन, योर दाय आई विल मेक इट हैपन। ये है एक्चुअल काम संकल्पिता या काम संकल्प संहिता से प्रेम संकल्प संहिता होना। अब हमारे पार्ट 2 में, क्योंकि आज पूरा हम नहीं कर पाए, तो पार्ट 2 में हम इसी मुद्दे को थोड़ा और आगे ले जाएंगे, जहां पर अब कैसे ये जो प्रेम संकल्प है, ये प्रेम संकल्प बिना भगवान की कृपा से हम नहीं हासिल कर पाएंगे। इसमें भी बहुत थिन लाइन है, फाइन लाइन है कि हम हमारे बलबूते पर प्रेम संकल्पी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका जो पूरा पिटारा है, पूरा जो भंडार है प्रेम का, वो है राधा और कृष्ण के पास। और जब हम हमारा प्रयास, हमारी मेहनत और हमारी प्रबल इच्छा भगवान के सामने प्रस्तुत रखेंगे, तब उनकी तरफ से जो उनका भाग होगा उससे फिर मिलन होगा। और तब जाकर हम, जो आज का श्लोक बताया गया भगवान ने, सबसे पहले काम संकल्प वर्जिता होंगे और उसके पश्चात भगवान की कृपा से प्रेम संकल्प संहिता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमान शिक्षा